अयोध्या विधायक ने पेश किया कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जिसमें प्रदेश सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद अब क्षेत्रीय विधायकों द्वारा अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है। इस क्रम में सोमवार को जिले की अयोध्या विधानसभा के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। तीन कॉलोनी का तो मुझे मालूम है, मजबा गद्दोपुर, जनौरा और उसरू, तीनों जगह मैंने शासन को भेजा है, नगर आयुक्त को भेजा है। पंप लग रहे हैं, पानी निकल रहा है। अब ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई, जब दिल्ली में कर्नाटक प्लेस पे पानी भर रहा है इतना, फिर लखनऊ के अंदर गोमती नगर में इतना पानी था हमारे घर, वहाँ गए थे। तो ये तो प्राकृतिक आपदा थी, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन प्रयास हो रहा है कि इसको ठीक किया जाए। हाँ देखिए, 4.5 वर्ष में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रदेश की महान जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया, क्योंकि पिछले 18-20 सपा बसपा के शासनकाल में लोग त्रस्त हो गए थे। परिवारवाद, जातिवाद, बिरादरीवाद, तो निश्चित रूप से उन्होंने अवसर दिया और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद इस प्रदेश के अंदर विकास की यात्रा शुरू हो गई। मैं कह सकता हूँ, अयोध्या विधानसभा में मुझे अवसर दिया या कि महान जनता ने, पूज्य संत महंतों ने, उनके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला। और पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जो अयोध्या में हुआ, वो था दीपोत्सव। माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का संकल्प शुरू से लेकर चले थे और अयोध्या की पहचान फिर वापस कैसे पहुँचे पूरी देश और दुनिया में, तो दीपोत्सव के माध्यम से पूरी दुनिया ने इस अलौकिक अयोध्या को देखा। अयोध्या नगर निगम बनाने का काम हुआ। दोनों नगर पालिकाओं से कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं मिल पाती थी, दोनों नगर पालिकाओं को समाप्त करके नगर निगम बनाने का काम हुआ। अयोध्या के पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ अयोध्या को पर्यटन की दृष्टि से विश्व स्तरीय नगरी बनाने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया और आज अयोध्या की पहचान बनी है। दीपोत्सव, सरजू आरती, अयोध्या के घाटों का सौंदर्यीकरण, राम की पेड़ी का एक्सटेंशन, राम की पेड़ी पर अविरल जल प्रवाह, अयोध्या के घाटों का निर्माण, अयोध्या की सड़कों का निर्माण, अयोध्या को हर तरफ से जोड़ने वाली सड़कों का, हाईवेज का 4 लेन 6 लेन काम हो गया है या काम चल रहा है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, अयोध्या में रेलवे स्टेशन जो देश का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। अयोध्या में यात्रियों को आने के लिए सुविधाएँ, 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा का काम चल रहा है। इस प्रकार से अयोध्या को संपूर्ण सर्वांगीण अयोध्या को कैसे विश्व स्तरीय नगरी बने, इस पर लगातार फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। मैं कह सकता हूँ, अभी अयोध्या, नई अयोध्या 1200 एकड़ में बनने जा रही है, जिसमें हर प्रदेश के गेस्ट हाउसेस बनेंगे और वो लोग जो अयोध्या में बसना चाहते हैं उनको ज़मीन प्लाटिंग देने का काम, गेस्ट हाउस बनाने का काम, अस्पताल, धर्मशालाएँ बनाने का काम उसमें शुरू होगा। तो इस प्रकार से सर्वांगीण अयोध्या एक बार पुनः विश्व स्तरीय नगरी बनने जा रही है। बस अड्डे मुझे लगता है कि अभी दीपोत्सव में कुछ बहुत सारे लोकार्पण होंगे और शिलान्यास भी होंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ, मेरी विधानसभा में दशरथ समाधि उपेक्षित थी, आज उसका सौंदर्यीकरण हुआ है। सूरज कुंड बहुत प्राचीन कुंड था, कितनी इच्छा थी पूरे देश में, ये प्रभु सूर्य देव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। मैं एक बार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को वहाँ ले गया था और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, उन्होंने कहा ये तो बहुत पौराणिक स्थल है, आज 24 करोड़ रुपया मिल चुका है और सूरज कुंड का काम शुरू होने जा रहा है। मुझे लगता है दीपोत्सव पे उसका शिलान्यास हो। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया था कि सूरज कुंड का काम महाराष्ट्र शुरू कराएं, तो मुझे लगता है दीपोत्सव पर उसका शिलान्यास होगा। अभी हमारे यहाँ अष्टभुजी मंदिर है मेडिकल कॉलेज के बगल में, उसका भी मुख्यमंत्री जी दिया 50 लाख सौंदर्यीकरण हो रहा है। बहुत प्राचीन कुंड भी है और आज ही नगर आयुक्त से बात हो गई, वहाँ पर एक बहुत सुंदर प्राचीन तालाब था, कुंड था, उसका 50 लाख रुपए उसका भी मिल गया है और वो भी काम शुरू हुआ। तो इस तरह से अयोध्या के इर्द गिर्द भी जितने पौराणिक प्राचीन स्थल हैं, हमारे
मढ़ना में भी एक प्राचीन स्थल है रामायण काल का, उसका भी लोकार्पण जीर्णोद्धार होने जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी स्थान ऐसे थे उन सब का कहीं ना कहीं कार्य चल रहा है या कार्य प्रस्तावित है। सरकार ने आज भी आप साइकिल से नहीं पहुंच सकते, मोटरसाइकिल से नहीं पहुंच सकते, ऐसे बनवाया था, ब्लॉक से बना था ईंटे का। वो उस समय जब शुरुआत में गौशाला बनी थी उसी समय शुरू किया था। अब उसको पक्का कराना था, सीमेंटेड, उसको डामर रोड नहीं चलेगी, पानी का ब्लॉकेज है। ब्लॉक से भी हमने दिया है प्रस्ताव को। हमको लगता है वो नगर निगम से ही बनेगी, जल्दी ही बनेगी। उस पर काम चालू है, ऐसा नहीं है काम नहीं चालू, फोकस सबका है। लेकिन जहाँ पर भी ढिलाई हुई है, मैं कह सकता हूँ वहाँ उस पर कार्रवाई होगी कि क्यों ऐसा हुआ है। ये निश्चित रूप से बैसिंग गौशाला जो मुख्यमंत्री जी का एक प्राइम प्रोजेक्ट था, और हम लोगों ने 108 बीघा ज़मीन बैसिंग गाँव में छांट कर दी थी। इसमें एक नया पैसा भी नहीं लगा, ग्रामीण ज़मीन पड़ी हुई थी। आज वो गौशाला, लेकिन कहीं ना कहीं उसके निर्माण में जिस प्रकार से उसका निर्माण होना चाहिए, जो कार्यदायी संस्था वो काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और मुझे लगता है कि उस पर आज मैंने जानकारी की थी, कोई कार्रवाई भी नगर आयुक्त ने की है कार्रवाई संस्था पर। तो निश्चित रूप से जो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में बैसिंग गौशाला एक प्राइम प्रोजेक्ट रहेगा। और जो हम लोगों की योजना भी थी, इच्छा भी थी कि वहाँ पर जो गौवंश है उनका संरक्षण भी हो, इसके साथ साथ जो गोबर है उसका इस्तेमाल हो, गोबर गैस प्लांट लगे, जो गौमूत्र है उसकी भी आवश्यकता है, उसके भी बहुत सारी इस्तेमाल आती है। तो उन सबको भी उसमें शामिल करने की योजना है, मैं कह सकता हूँ उसको। क्या कारण है कि देखिए, सड़क का टेंडर जो हो गया वो बनेगी, और मीडिया सेंटर का लोकार्पण भी मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा। जो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं उन सब का लोकार्पण दीपोत्सव के आसपास निश्चित रूप से होगा। जब मूर्ति लगाने का काम निर्णय हुआ था उस समय ज़मीन कहाँ होगी ये नहीं तय हुआ था। इसके बाद बहुत सारी योजनाएं अयोध्या में लगातार आ गई, और प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर का भी फैसला आ गया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा कि अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा, तो उसका भी कार्य शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से जमीन चिन्हित हुई, लेकिन अभी तक उसका अधिग्रहण नहीं हुआ, और वो योजना अभी थोड़ा सा आगे चलेगी मुझे लगता है, लेकिन अभी इसमें काम बन। क्या आप ये मानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि का दिव्य भव्य मंदिर बनने के नाते श्री रामचंद्र जी की जो सबसे ऊंची मूर्ति 251 मीटर की थी वो खटाई में पड़ रही है? देखिए वो जो उस समय प्रस्तावित था वो आज भी प्रस्तावित है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो उसमें कहीं, लेकिन अब उसमें समय लग सकता है, क्योंकि एक साथ सब योजनाएं, कोरोना ने हम लोगों को बहुत पीछे किया है 1.5 वर्ष में। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में भी काम को शुरू रखा है। प्रस्ताव बहुत सारे हैं, बनने हैं, उसमें कहीं कहने की बात ही नहीं, लेकिन समय लगेगा। धीरे धीरे जो भी प्रस्ताव हैं उनको अब हम लोग आने वाले समय में दोबारा जब एक बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी तो बाकी जो भी पेंडिंग प्रस्ताव है वो सब पूरे होंगे, और जो चल रहे प्रस्ताव उन पर काम चल रहा है, वो काम पूरे होंगे। जो जमीनें वहाँ पर आक्रमण में कोई दिक्कत है, अतिक्रमण सब हटाए जाएंगे। वैसे में नहीं, आप क्या कह रहे हैं, अस्पताल के ठीक है, जन औषधि केंद्र इसलिए बनाए गए कि लोगों को सस्ती दवाएं मिले। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा, कोरोना काल में 1.5 वर्षों में उसमें बहुत दिक्कतें आई हैं, लेकिन अब फिर स्थितियाँ नॉर्मलसी की तरफ जा रही है, और व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया जा रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं से लैस हो गई, और वो सब काम। यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था किसी सरकारी यहाँ है ना, वेंटिलेटर लग रही है, वेंटिलेटर लग रहे हैं। अभी हमने अपनी पीएससी में एक्सरे मशीन दी है पूरा बाजार के अंदर, 50 लाख का विधायक निधि से उनको ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया है। तो वो सब काम बहुत चल रहे हैं। तो देखिए, आपको एक बार फिर कहूँगा मैं कि जो पीछे 1.5 वर्ष गुजरा है ये एबनॉर्मल स्थिति थी कोरोना की वजह से देश और प्रदेश में। अब हम लोग उसको नॉर्मल सी तरफ जा रहे हैं, जो काम अधूरे पड़े उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। सरकार की मंशा साफ है, उसमें कहीं कोई पहली सरकारों की तरह झूठ कहना या व्यवस्थाओं के बारे में फर्जी आंकड़े देना नहीं। हम लोग जो कर रहे हैं वही कह रहे हैं, वही करेंगे। धन्यवाद।